के साथ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, हम जानबूझ के नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको जीरो कंसीडर करते हैं और इसके साथ तमाम एलिमेंट्स को कनेक्ट करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हैं, जो मैं अभी नेक्स्ट बोर्ड पे बताऊंगा आप लोगों को, वेट फॉर अ व्हाइल। बाकी तमाम केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसी से सूटेड है और वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा इन सिंपलेस्ट वे। तो यूं आपके पास देखो, आपके पास अगर हाइड्रोजन आयन जो कि सोल्यूशन में मौजूद है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो रिडक्शन होती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी आपके सामने, लॉस भी। अच्छा वाच दिस, यहाँ पे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन नहीं, ये रिडक्शन होगी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। सो आई एम गोना हाईलाइट दिस इन ऑक्सीडेशन। ये आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली रिटर्न किया गया है ताकि आपको पता लग सके कि रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसकी रिडक्शन हुई है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। अच्छा इसका कुछ वैल्यू आई थी बट आर्बिट्रेरली टेकन है जीरो। क्लियर है? बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है बट इट इज टेकन एज आर्बिट्रेरली जीरो। क्यों? ताकि हम इसको जब कनेक्ट करें तो दूसरे एलिमेंट्स का जो भी रिडक्शन पोटेंशियल वो सामने आ जाए, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बात कर रहे थे, इसके 2 हिस्से हैं जो मैंने बोल दिए हैं। वॉच दिस, हमारे पास जब मैं कपल करता हूं किसी भी एलिमेंट को शी के साथ तो मेरे पास उसके कुछ पोटेंशियल आते हैं, उसके इलेक्ट्रोड का एक पोटेंशियल आता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या वो लूज करता है। बाद में से हाइड्रोजन आयन जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, बाद में वो लूज करता है। ठीक है, इसलिए ये इस बात को ध्यान में रखें। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, और अगर मेरे पास वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई जाती है। मैं नेक्स्ट बोर्ड पे उसकी तरफ जाऊंगा, लेकिन अभी जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की, एमडी कैट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेता हूं। आप देखें व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने एक स्लाइड है जी। तो डियर स्टूडेंट, स्लाइड में आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके सामने एमडी कैट का क्वेश्चन प्लेस किया गया, ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से है। कहता है कि इन सोडियम सल्फेट Na2SO4 की बात कर रहा है, स्लाइड आपके सामने है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर? कैलकुलेट कर लेंगे सोडियम सल्फेट में, सल्फेट को x कह देंगे, बाकियों की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे जो मेथड मैंने बताया था। अगर मैं उसको ज़हन में रखते हुए आंसर करता हूं तो मेरे पास आंसर है चार्ली ऑप्शन, दैट इज +6, और उसको सॉल्व करके आपके सामने दिखाया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट? तो आप अब मेरी बात सुने, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज करे, या जो हाइड्रोजन की सप्लाई करे, जो ऑक्सीजन को रिमूव करे, और वाइस वर्सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो अभी इसकी केमिस्ट्री की डिटेल में भी जाऊंगा कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कंपैटिबल एक दूसरे के ऑपोजिट किस तरह चलती हैं। बहुत आसान होगा, लेकिन इस सवाल का आंसर आप हम डिस्कस कर चुके हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, तो आप आंसर कर सकते हैं अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड इज द यूनिट कि जो मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, बाकी सारे मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इसकी केमिस्ट्री की डिटेल आपके सामने है, और यूं आपके सामने मैंने इन 2 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा आप लोगों से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि मैंने लेक्चर के दौरान थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन किए हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, वहां पे हमने ये जो डाटा लिखा था इससे एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है। सो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और फिर उसके बाद मैंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अब जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से लिंक करते हैं तो हर एलिमेंट अपना अपना पोटेंशियल शो करता है। हर एलिमेंट चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करे तो अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करे तो रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है, और उसकी बेसिस पे एक सीरीज बनाई जाती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड, अब इससे मुतालिक बात करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, गौर से सुनिएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं। आप लोगों की बुक्स में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है मैंने उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है ताकि एमडी कैट में पूछे जाने वाले तमाम क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से हम अंडरस्टैंड कर सके, आंसर कर सकें। सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, अ लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन विच दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमने पढ़ लिया, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन पोटेंशियल है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लूज करने का पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, अगर एक का इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ये वर्ड पोटेंशियल समझ में आ गया? एमडी कैट में इससे रिलेटेड बड़े ट्रिक देगा, इसलिए मैं बड़ा स्लोली इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं। अब एक और बात सुने,
जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज करेगा। इसका मतलब है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रहा है, डेफिनेटली रिडॉक्स रिएक्शन होता है, एक का इलेक्ट्रॉन लूज होता है, दूसरा गेन करता है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिस भी एलिमेंट का भी मैं बता रहा हूं आपको बाद में, जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरे को देगा। इसका मतलब है उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, क्योंकि किसी को वो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इफ सम एलिमेंट हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इट हैज द हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इट मींस इट हैज द high reducing power to someone else. It has the greater potential to reduce someone else because it has the greater potential to lose its electrons. अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपके सामने लिखी है ये दो पैचेस में। हमने सबसे पहले जो अपर हाफ जो आप लोगों के पास किताब में मौजूद है, जैसे लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम और एंड सो ऑन, ये मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं। इट्स वेरी सिंपल प्रिंटेड, ये आपको याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए? एमडीकैट में क्वेश्चंस करेंगे, हम टेस्ट में भी प्रैक्टिस करेंगे आपके सामने, और अभी भी मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता हूं। आपसे वो कुछ बातें पूछेगा, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनकी तरतीब एलिमेंट्स की याद होगी तो आप बेटर एबल बी आंसर दैट, ठीक है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो इसलिए लिखा कि आप इसके ऊपर फोकस करें। उसको मैंने डिवाइड कर दिया, वॉच दिस। ये मैंने एक एलिमेंट्स की सीरीज लिखी है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके बनाई है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन एलिमेंट्स के नीचे है, हमने आर्बिट्रेरली इसकी वैल्यू 0 वोल्ट कंसीडर की थी। हाँ, उसके बाद आप देखें लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जनरली आप देख रहे हैं तो दे आर मेटल्स, और मेटल्स भी डिफरेंट टेंडेंसीज की। क्या टेंडेंसी? माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो हेडिंग दी गई है वो रिडक्शन पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है, ऊपर माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैग्नीट्यूड रिडक्शन पोटेंशियल की होती है, मैग्नीट्यूड वही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की होती है, बस साइन चेंज हो जाता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आपकी बुक में बनाया गया रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज लिखी हैं, और मैं जो वर्ड बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बोल रहा हूं, तो नो नीड टू गेट कंफ्यूज। इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट एन एलिमेंट which is showing more tendency to lose electron. If I am talking about the oxidation potential, magnitude will remain same. I'm not talking about the magnitude right now. Here वो MDCAT के क्वेश्चन में खुद देगा आपको, ठीक है, आपने उसको फिट इन करना होगा। इसकी अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, ये देखें कि आपके पास हम उसका साइन चेंज कर देंगे। अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा जो एलिमेंट्स का दिया गया, तो डेफिनेटली माइनस में, बट मैं जानता हूं कि हाइड्रोजन से अबव ये जो एलिमेंट है, इनकी नेचुरल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करते हैं, इनकी रिड्यूसिंग पावर होती है, ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं, अपने से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। मैं बार बार हम बात पे फोकस कर रहा हूं। सो हमारे पास इन सब का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, तो वो वैल्यूज जो आपकी किताब में नेगेटिव है आप उन्हें प्लस कर देंगे, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की एक सीरीज लिख दी। नाउ दीज द प्रेशियस मोस्ट कॉन्सेप्ट्स फॉर यू पीपल अबाउट एमडीकैट। वॉच, आई एम रिपीटिंग। लूज इलेक्ट्रॉन की बात कर दी, दे हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बात कर दी। ऑफ कोर्स जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका आरपी रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है। जितनी जितनी मैग्नीट्यूड होती जाएगी उसी हिसाब से उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम या ज्यादा होता जाएगा। अच्छा, नॉर्मली रिडक्शन पोटेंशियल जो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, वैल्यू से हमें पता चल जाता है। यानी अगर मैं कहूं कि मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द मेटालिक कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द गेन एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल करंट। क्लियर है? सो ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल अपने एलिमेंट्स के साथ जब कंपेयर किया हमने शी के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, जिसे हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, उसकी बेसिस में मैं कह रहा हूं। वॉच दिस, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम बट साइन चेंजेस की बात कर दी है। टॉप एलिमेंट्स दे फंक्शन एज ए नोड। ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिर्फ इसी पार्ट की मैं बात कर लेता हूं। एक सेल बताता है, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ होता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट एनोड है, किस एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन हो रही है? हम जानते हैं ना, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? वो आपको दोनों वैल्यूज नेगेटिव में दे दे, वो आपको दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में दे दे, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल दे दे चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब आपने ईएमएफ सेल कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है, तो आपने भी पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेशन, मैं पढ़ाऊंगा भी मजीद कि ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में जो एनोड और कैथोड का रिएक्शन है, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उनको प्लस कर देते हैं। अब अगर आपको दोनों वैल्यूज दे दे,
और आपको ईएमएफ का पूछे कि क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज नेगेटिव दे दे, दोनों पॉजिटिव कर दे, तो किसको आप पॉजिटिव वैल्यू करेंगे, किसको आप नेगेटिव करेंगे? वर्ड बोल दे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल उनके साथ, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे दे। दिस इज द एमडी कैट, मेरे वर्ड सुनिएगा, दो एलिमेंट्स, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए या दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिए। अब मुझे उसने नहीं बताया, अगर मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी तो मैं 1 मिनट में डिसाइड कर लूंगा। कैसे? मैं जानता हूं कि जो एलिमेंट तरतीब में ऊपर है, जो ऊपर पाया जाता है, दैट फंक्शन एज एनोड, और जो नीचे वाला है दैट फंक्शन एज कैथोड। ऊपर वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दैट फंक्शन एज एनोड, और जो नीचे वाला है वो गेन करता है, या उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है या उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू मैं रिडक्शन पोटेंशियल के पैटर्न में प्लस माइनस कर दूंगा अपनी बेसिस पे। अगर मुझे पता होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो टॉप एलिमेंट है दैट इज फंक्शनिंग एज ए नोड, उस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। पॉइंट समझिएगा, इसको ज़हन में रखिएगा। दैट वाज फैंटास्टिक पॉइंट फॉर यू पीपल। एमडी कैट में आपने इसके ऊपर फोकस करना है। फिर आप देख लें, मैं बता चुके हैं नोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। A node is always consumed in the reaction. It is always eaten in the reaction. क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, it become thinner and thinner. जबकि कैथोड पे deposition of the metal ions होती है। प्यूरिफिकेशन में हम जब सेल्स पढ़ते हैं, हम जानते हैं ना माय डियर स्टूडेंट, दो तरह के सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल होती हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, केमिकल चेंज को किया जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है। जबकि गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज गोइंग टू जनरेट द करंट। हम इसकी डिटेल जानते हैं, हमारे एमडी कैट के सिलेबस में हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन इसका पता होना चाहिए। मैं बोलूंगा, अभी मैं स्लाइड्स भी दिखाऊंगा। अभी इसकी बात करते हैं। तो मेरे पास जब ये एनोड कैथोड की क्लैरिटी हो जाती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेतहाशा क्वेश्चन एमडी कैट में पूछे हैं। अब देखें सीरीज में, वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन रिप्लेस, ऑप्शंस दे देते हैं एबीसी, आपको डिफरेंट पेयर्स दे देते हैं। अब आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि कौन सी मेटल किसको रिप्लेस करेगी? इस स्टेटमेंट से। दैट वाज जस्ट फॉर यू पीपल। टॉप मेटल्स कैन रिप्लेस लोअर मेटल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तरतीब याद होगी, तो आप बता सकेंगे कि भाई लिथियम कैन रिप्लेस पोटेशियम, कैल्शियम एंड ऑल दैट, बट एल्युमिनियम कैन नॉट रिप्लेस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कैन नॉट सोडियम एंड सो ऑन। Lower metal cannot replace the up one, but the top metal can replace the lower one. ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और नॉन मेटल्स में रिवर्स होता है। अभी मैं आपको जब कैथोडिक सीरीज या रिडक्शन पोटेंशियल की बात करता हूं तो क्लियर हो जाता है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। बाकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द सीरीज, और रिड्यूसिंग पावर ऑफ कोर्स डिक्रीजेस डाउन द सीरीज। जब टॉप पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा तो ऑफ कोर्स रिड्यूसिंग पावर भी उस हिसाब से फर्क आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, बाकी की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं आपके सामने है, वही मैंने पैटर्नाइज किया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको शो करने के लिए, आप लोगों की बुक में जो सीरीज बनी है उसमें उसने इलेक्ट्रॉन गेन ही बताए हुए हैं, सबका रिडक्शन पोटेंशियल बताया हो, वैल्यूज नेगेटिव की है। That become a little bit confusing, but for the clarity of the concept आप देखें कि जब मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो किया था सीरीज में, अभी बोर्ड पे आपके सामने, मैंने उसमें से पॉजिटिव साइन ही शो किया, बस इलेक्ट्रॉन के लॉस को शो कर रहे हैं, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो हो रहा है, उनकी मेटालिक नेचर शो हो रही है। व्हाट्स दिस? यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर दिया, मींस दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इट मींस दे हैव द रिडक्शन पोटेंशियल, खुद को रिड्यूस करने का पोटेंशियल। When an element has the tendency to gain electron, to reduce itself, it has higher reduction potential, it has the tendency to oxidize another partner. Clear है? तो ये एक reduce होता है, दूसरा oxidize होता है। So they have elements having higher reduction potential. जैसे सबसे ज्यादा आप जानते हैं फ्लोरीन का होता है, ठीक है। इस तरह वहां पे टॉप में हमने पढ़ा था लिथियम का सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो ये भी पूछा जा सकता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये मैंने एमसीक्यू बोला एमडी कैट का। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है, वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेता है, उसको ऑक्सीडाइज कर लेता है। क्लियर है? अब टॉप टू बॉटम मेरे पास, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। I'm focusing these words again and again. I'm putting my energy on these all things because I know that these are the questions which will be asked from you in the MDCAT paper and you must focus on these lines. Clear है? So ये तमाम बातें अपने ज़हन में रखें। बिल्कुल उसी तरह मैंने उसकी प्रॉपर्टीज को भी मैच कर दिया है। They gain electrons, रिडक्शन कर रहे हैं ना अपनी,
हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो होता है। वही बातें हैं, एलिमेंट विद हाई रिडक्शन पोटेंशियल कैन रिप्लेस द एलिमेंट विद द लो रिडक्शन पोटेंशियल। इससे पता क्या पता चलता है, वो तमाम नॉन मेटल्स, ये बड़ी जबरदस्त, जैसे मैंने कहा था ना, टॉप मेटल कैन रिप्लेस द लोअर मेटल्स एंड लोअर मेटल्स कैन नॉट रिप्लेस द अपवर्ड। ये जो टॉप पे मेटल्स हैं उनको नहीं कर सकती। क्यों? मेटल्स की जब बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन लॉस की बात करते हैं, मेटल्स की जब बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के सिनेरियो में बात करते हैं, और हम जानते हैं कि टॉप पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्लेस करेगा। बिल्कुल इसी तरह जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्लेस करेगा। यूजुअली नॉन मेटल्स हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दे हैव द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। सो एन एलिमेंट हैविंग द मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन हैव हाई रिडक्शन पोटेंशियल, हैव द ग्रेटर पोटेंशियल टू रिप्लेस द एलिमेंट विद द लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। तो नीचे वाली नॉन मेटल टॉप वाली नॉन मेटल को रिप्लेस कर देगी। ये एमडी कैट के क्वेश्चंस में इतनी है। अब इसका यूज कैसे होगा, बार बार एमडी कैट की बात कर रहा हूं, आपको 2 3 4 एलिमेंट्स दे देते हैं, ऑप्शंस में पूछ लेता है, पैटर्न दे देता है, मैं एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को, टेस्ट में भी आएंगे। अगर कहता है कि बताएं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस वन एंड अदर, जो भी ऑप्शंस दे देता है वो कहता है लो फ्लोरीन, और ऑप्शंस में दे देता है ऑप्शन ए में क्लोरीन, ऑप्शन ए में ब्रोमीन, बी में सी में आयोडीन कह देता है। तो आप डेल्टा में कहते हैं ऑल ऑफ देम, तो आप कहेंगे यस ऑल ऑफ देम बिकॉज फ्लोरीन कैन रिप्लेस एवरी टॉप नॉन मेटल एंड टॉप मेटल कैन रिप्लेस द लोअर मेटल, नॉन मेटल विच इज लोअर कैन रिप्लेस द अपवर्ड नॉन मेटल्स। क्लियर है? सो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल की केमिस्ट्री वगैरह। अब जारी बात है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो ऑफ कोर्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो वो कैथोड के तौर पे काम करेगा, और कैथोड पे ऑफ कोर्स यू बेटर नो कि हमारे पास वहां पे रिडक्शन होती है और कैथोड पे डिपोजिशन ऑफ द कैटायंस होती है। कैटायंस होते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, सिवाय गैल्वेनिक सेल के, सिवाय गैल्वेनिक सेल के। एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज है। वर्थ इंपॉर्टेंट एमडी कैट क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग, एनोड पे हमेशा होगी ऑक्सीडेशन ही, चाहे वो गैल्वेनिक सेल है चाहे कोई भी दूसरा वोल्टिक सेल है। क्लियर है? सुनो, लेकिन एनोड जो जिंक और कॉपर के दरमियान गैल्वेनिक सेल डैनियल सेल की बात करते हैं ना, उसमें एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन वो ऑक्सीडेशन रही होती है, वहां पे इलेक्ट्रोलाइट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती बस। क्लियर है? और कॉपर पे हमारे पास डेफिनेटली वो ऐसे कैथोड ही फंक्शन करेगा, वहां पे रिडक्शन नहीं होगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी ज़हन में रखना है जो मैंने एलैबोरेट किया। इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक एंड द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड, जिसको मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ, इजी कर रहा हूँ, आप मेरी बातें सुनते जाएं और इस चीज को ज़हन में रखें। तो ये तमाम पॉइंट्स आप लोगों के लिए मैंने लिखे हैं। कैथोड बिकम हैवियर, सारी बात है, इट बिकम फैटर, इस पे डिपोजिशन ऑफ द, जैसे हम प्यूरिफिकेशन प्रोसेस यूज करते हैं ना कॉपर को प्यूरिफाई करने के लिए, तो हमारे पास इम्प्योर कॉपर सल्फेट में से प्योर कॉपर केटायंस जाके कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं, प्योर कॉपर वहां पे जाके कैथोड पे डिपॉजिट होता है। बुक की लाइन बोली तो कैथोड पे जब डिपोजिशन होती है तो इट बिकम फैटर और हैवियर, और एनोड पे हमारे पास उसकी कंजप्शन होती है। एनोड ऑलवेज रस्ट, एनोड ऑलवेज ईटन अवे बिकॉज एट द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन इज गोइंग टू बी टेक प्लेस वो हमेशा कंज्यूम होता है। ठीक है? एंड वाइस वर्सा कैथोड उसके रिवर्स में चलता है। तो ये बातें आपने अपने ज़हन में रखनी है। अब ये मैंने कुछ बातें की हैं जो हमारे पास पोटेंशियल ऑफ द सेल होता है वो एनोड प्लस कैथोड का होता है, फॉर्मूला शो किया है, वैल्यूज दे दे आपको, एमडी कैट के क्वेश्चन में देगा ना वैल्यूज, कहेगा जी एक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है, दूसरी की रिडक्शन पोटेंशियल ये है। सुनो, बड़ी अहम बात बताने लगा हूं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कह दे और कुछ भी रिडक्शन पोटेंशियल कह दे। मिसाल के तौर पर आप सुने, वो कॉपर +2 को इसका ठीक है रिडक्शन पोटेंशियल है और सिल्वर का भी रिडक्शन पोटेंशियल है, इन दोनों का पेयर बना दे। जी हमें पता है कि सिल्वर नीचे है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वैल्यूज हमें पता है, वो वैल्यूज दे दे, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे दे और कहे बताओ सेल की ईएमएफ क्या है। तो हाउ विल यू डू दैट? आपको सेल की ईएमएफ फाइंड करने के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ दोनों को पता होना चाहिए ना। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे भाई किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी रिडक्शन हो रही है? तो अभी बोला था ना मैंने मेटल्स में कि जो टॉप वाला है, टॉप वाली मेटल है, दैट विल फंक्शन एज एनोड, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और जो नीचे वाला है वो फंक्शन एज कैथोड, उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अब उसने जो भी वैल्यूज दी होंगी आपने देखना है वो रिडक्शन